हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कफ दोष। इससे पहले हम वात दोष और पित्त दोष डिटेल के अंदर देख चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम कफ दोष देखने वाले हैं। तो जो कफ दोष है उसको भी हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। पहली वीडियो के अंदर तो हम देखेंगे निरुक्ति, पर्याय, गुण, उसके बाद में जो उसके फंक्शंस होते हैं और स्थान होते हैं उसके, वो देखेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी 5 प्रकार के कफ दोष के बारे में। उसके बाद में जो लास्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी कफ वृद्धि के लक्षण और कफ क्षय के लक्षण। तो इस तरीके से मैंने जो कफ दोष है उसको भी मैंने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। और गाइस, जिन स्टूडेंट ने वात दोष, पित्त दोष और कंसेप्ट ऑफ त्रिदोष नहीं देखा है, पहले आप वो जाकर देखें, उसके बाद में आप इस वीडियो पर आए, ताकि आप अगर सीक्वेंस वाइज देखोगे चीज़ों को तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। तो गाइस, चलिए कफ दोष शुरू करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ऑल ऑर्गन्स अगेंस्ट वियर एंड टियर एंड बाय मेंटेनिंग मॉलिक्यूलर यूनियन। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कफ दोष जो होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स को वियर और टियर के अगेंस्ट। उसके बाद में वो मॉलिक्यूलर यूनियन, मतलब वो यूनियन करके रखता है मॉलिक्यूल्स को। उसके बाद में वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर यूनियन है, अगर बहुत सारी चीज़ें एक जगह यूनियन में है तो क्या होगी, स्टेबिलिटी अपने आप आ जाएगी। उसके बाद में वो ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये किसके फंक्शंस है, कफ दोष के फंक्शन है। उसके बाद में बात आती है कफ दोष की निरुक्ति क्या है। तो जो निरुक्ति के लिए जो श्लोक आया है वो है केन फलंती इति कफ। इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन्स टू इंक्रीज, मतलब बढ़ना। मतलब कफ दोष की जो निरुक्ति है वो क्या है, केन फलंती इति कफा। इसका मतलब क्या है, टू इंक्रीज ड्यू टू कॉन्टेक्ट विथ वाटर इज कॉल्ड एज कफ। फिर बॉडी ग्रोथ इज डिपेंड ऑन कफ एंड वाटर। जो हमारी बॉडी होती है इसकी जो ग्रोथ होती है वो डिपेंड किस किस पर करती है, कफ दोष के ऊपर डिपेंड करती है और वाटर के ऊपर डिपेंड करती है। फिर उसके बाद में बात आती है सिनोनिम्स ऑफ कफ की। अब कफ दोष के पर्याय क्या होंगे वो हम अब देखते हैं। तो श्लेष्म और बलास, ये 2 क्या है, कफ के पर्याय हैं। अब श्लेष्म मतलब क्या होता है, यूनियन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स। जब 2 मॉलिक्यूल्स का यूनियन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, श्लेष्म। और जैसा कि आपको पता है ये कफ दोष का क्या है, ये एक प्रॉपर्टी भी है कफ दोष की, श्लेष्म। उसके बाद में जो दूसरा सिनोनिम है वो है बालस। अब इसका मतलब क्या होता है, बल देना, इट मीन्स टू गिव स्ट्रेंथ। तो ये दोनों क्या है, कफ दोष के पर्याय हैं। उसके बाद में बात आती है कफ दोष का स्वरूप क्या होगा, इट मीन्स स्ट्रक्चर क्या होगी कफ दोष की। तो जो कफ दोष होता है वो नेचर के अंदर सॉफ्ट होता है, स्टेबल होता है और कूल होता है। सॉफ्ट मतलब कोमल होगा वो, स्टेबल मतलब स्थिर होगा वो, और कूल मतलब शीत होगा वो। कफ तो कैसा होता है, सॉफ्ट, स्टेबल और कूल। ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ कफ। उसके बाद में पंचभौतिक कंपोजिशन ऑफ कफ दोष। अब पंचभौतिक कंपोजिशन क्या रहेगा कफ दोष का, तो यहाँ पर भी यही है। वैसे तो 5 महाभूत प्रेजेंट होते हैं, कफ दोष, पित्त दोष और वात दोष के अंदर, तीनों दोषों के अंदर 5 महाभूत प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हर दोष के अंदर जो महाभूत होते हैं वो डोमिनेट करते हैं। जैसे कि आपने वात दोष के अंदर क्या पढ़ा था, वात दोष के अंदर वायु और आकाश, वायु और आकाश प्रीडोमिनेंट था। पित्त दोष के अंदर अग्नि प्रीडोमिनेंट थी। और कफ दोष के अंदर क्या प्रीडोमिनेंट है, अर्थ और वाटर। यहाँ पर ये दोनों महाभूत प्रीडोमिनेंट है। उसके बाद में बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ कफ दोष। अब कफ दोष के गुण क्या होते हैं, तो जो कफ दोष के गुण है वो उनके लिए जो श्लोक आया हुआ है वो है स्निग्ध शीतो गुरु मंद संलक्षणो मृतसन स्थिर कफ। अब इसका मतलब क्या होता है, इस श्लोक का मतलब एक एक करके हम देखते हैं। अब स्निग्ध मतलब तो क्या होता है, ऑयलीनेस या अनक्यूटनेस, इट मीन्स चिकना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कफ दोष, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कफ दोष की। दिस प्रोवाइड मॉइस्चर टू द बॉडी, ये मॉइस्चर प्रोवाइड करता है बॉडी को। और जो फैट होता है वो क्या करता है, सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। उसके बाद में जो सेकंड गुण है वो है शीत। शीत का मतलब क्या होता है, कोल्ड। उसके बाद में जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है गुरु। गुरु मतलब क्या होता है, हैवीनेस। हैवी प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेट गेन। जो हमारा वेट गेन होता है हमारी बॉडी का, उस वो जो हैवी प्रॉपर्टी रहती है वही रिस्पॉन्सिबल होती है वेट गेन की। अब कफ दोष का जो प्रॉपर्टी है वो कैसा है, गुरु है। उसके बाद में मंद, मंद मतलब क्या होता है, स्लो, इट मीन्स धीमा। स्लो प्रॉपर्टी गिव स्टेबिलिटी। अगर किसी चीज़ की स्लो प्रॉपर्टी होगी तो वो क्या करेगी, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। उसके बाद में जो नेक्स्ट गुण है कफ दोष का वो है संलक्षणों। संलक्षणों का मतलब होता है स्मूथनेस प्रोवाइड करना। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मृतसन। इसका मतलब क्या होता है, स्टिकीनेस। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है स्थिर।
स्थिर मतलब होता है स्टेबल, मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। दिस इज अगेंस्ट मोबाइल, इट मीन चल प्रॉपर्टी ऑफ वात दोष। अब वात दोष की प्रॉपर्टी आपने जब पढ़ी थी तब आपने देखा था वात दोष की एक प्रॉपर्टी थी चल, और उसकी वो विशेष प्रॉपर्टी थी, किसकी? वात दोष की। तो यहाँ पर क्या है प्रॉपर्टी कफ दोष की? स्थिर। ये अगेंस्ट है वात दोष के। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ कफ दोष की प्रॉपर्टी। स्निग्ध मतलब क्या होता है? ऑयलीनेस या अनक्यूटनेस। फिर उसके बाद में शीत मतलब होता है कोल्ड, गुरु मतलब होता है हैवीनेस, उसके बाद में मंद मतलब होता है स्लो, संलक्षण मतलब होता है स्मूथ, मृत्सन मतलब होता है स्टिकीनेस, उसके बाद में स्टिकीनेस मतलब चिपचिपापन, उसके बाद में जो स्थिर होता है उसका मतलब होता है स्टेबल। उसके बाद में हम बात करते हैं जो साइट्स हैं, जो प्लेस हैं कफ दोष की, वो कौन कौन सी हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो उर, शिरो, ग्रीवा, पर्व, आमाशय, मेद, जीवा, तो ये सारी जो स्थान है ये किसके स्थान है? कफ दोष के स्थान है। अब हम एक एक करके देखते हैं। उर मतलब क्या होता है? वक्ष, इसी को ही हम चेस्ट कहते हैं। तो हमारी जो चेस्ट होती है यहाँ पर किसका स्थान है? कफ दोष का स्थान है, और ये विशेष स्थान है कफ दोष का। आप यहाँ पर लिख लेना, जो चेस्ट होती है ये क्या है? कफ दोष का यहाँ पर एक विशेष स्थान होता है। उसके बाद में शिरो, शिरो मतलब क्या होता है? हेड। तो हेड जो होता है वो भी यहाँ पर भी कफ दोष का स्थान होता है। उसके बाद में ग्रीवा मीन्स नेक या थ्रोट, पर्व मीन्स जॉइंट्स, जॉइंट्स पर भी कफ दोष का स्थान होता है। आमाशय मीन्स स्टमक, स्टमक के अंदर कैसे होगा कफ दोष का स्थान? जो स्टमक होता है वो मॉइस्चर प्रोवाइड करता है फूड को, फूड के डाइजेशन के लिए, ताकि फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए और जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो पाए। उसके बाद में जो मेद होता है, जो फेट होता है, जो एडिपोज टिश्यू होता है, वो क्या करता है? हमारी बॉडी को सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है, यहाँ पर भी कफ दोष का स्थान है। उसके बाद में जो हमारी टंग है, हमारी टंग इट मीन्स हमारी जीवा है, यहाँ पर भी कफ दोष का स्थान है। उसके बाद में जो क्लोम है, क्लोम मतलब क्या होता है? क्लोम मतलब सॉफ्ट पैलेट भी होता है, और क्लोम मतलब पैनक्रियाज भी होता है, यहाँ पर भी कफ दोष का स्थान है। और घ्राण मतलब होता है नोज, यहाँ पर भी कफ दोष का स्थान है। तो ये 9 जगह हैं यहाँ पर कफ दोष का स्थान होता है। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। उर मीन्स चेस्ट, शिरो मीन्स हेड, ग्रीवा मीन्स नेक या थ्रोट, पर्व मीन्स जॉइंट्स, आमाशय मीन्स स्टमक, मेद मीन्स फैट या एडिपोज टिश्यू, जीवा मीन्स टंग, क्लोम मतलब सॉफ्ट पैलेट या पेनक्रियाज, ग्रान मतलब नोस। उसके बाद में मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है जो उर इट मीन्स जो चेस्ट है, यहाँ पर विशेष स्थान है कफ दोष का। उसके बाद में बात आती है कफ दोष के फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब कफ दोष के कर्म क्या क्या हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर जो सबसे पहला फंक्शन है कफ दोष का वो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, इट मीन्स स्थिरता प्रोवाइड करना हमारी बॉडी को। उसके बाद में जो सेकंड फंक्शन है वो है स्निग्धता, इट मीन्स ऑयलीनेस या अनक्यूटनेस। ल्यूब्रिकेशन इन द बॉडी, द फैट कंटेंट ऑफ एवरी टिश्यू इज ड्यू टू कफ दोष। जो फैट कंटेंट होता है एवरी टिश्यू का, सारे टिश्यूज का, वो किसकी वजह से होता है? कफ दोष की वजह से होता है। ड्यू टू दिस फंक्शन कफ दोष बॉडी एक्टिविटीज परफॉर्म स्मूथली। इस फंक्शन की वजह से जो हमारी बॉडी एक्टिविटीज रहती है वो स्मूथली हो पाती है। किसकी वजह से? स्निग्धता की वजह से। और ये प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? कफ दोष प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है सन्निबंधा। इसका मतलब क्या होता है? प्रॉपर कॉन्टैक्ट। कफ गिव स्टेबिलिटी टू बोनी जॉइंट्स। अब जो कफ दोष होता है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है बोनी जॉइंट्स को। उसके बाद में जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है क्षमादेही। क्षमादेही का मतलब होता है सॉफ्ट, कूल, स्टेबल क्वालिटी ऑफ माइंड। किसी को माफ कर देना भी कफ का गुण है। अब क्षमादेही का मतलब क्या होता है? किसी को क्षमा कर देना। क्षमा मतलब होता है माफ कर देना। अब किसी को माफ कर देना ये भी क्या है? कफ दोष का गुण होता है। उसके बाद में सॉफ्ट नेचर, कूल माइंड, स्टेबल क्वालिटी ऑफ माइंड, ये सारे किसके लक्षण है? कफ दोष के फंक्शन है ये सारे। उसके बाद में जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है स्थिरत्व, इट मीन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना बॉडी को। उसके बाद में जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है गौरव। गौरव मतलब क्या होता है? गुरुता, इट मीन्स हैवीनेस इन द बॉडी। जो वेट गेन करने के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है कफ दोष। उसके बाद में जो नेक्स्ट फंक्शन है कफ दोष का वो है वृषता। इसका मतलब क्या होता है? टू इंक्रीज स्पर्म काउंट। अब जो स्पर्म काउंट का भी इंक्रीज करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? कफ दोष जिम्मेदार होता है स्पर्म काउंट इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है धैर्य। धैर्य मतलब होता है संयम रखना। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है अलोभता। अलोभता का मतलब होता है ग्रीडीनेस, मतलब लालच का ना होना। ये भी कफ दोष का फंक्शन है। उसके बाद में जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है बल, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति तथा रोग प्रतिरोधक शक्ति, इट मीन्स इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ,
फिजिकल एज वेल एज मेंटल। तो ये जो बल होता है शारीरिक और मानसिक और रोग प्रतिरोधक शक्ति, इट मीन्स इम्यूनिटी, तो ये जो तीनों प्रकार के बल होते हैं ये भी कौन प्रोवाइड करवाता है? कफदोष प्रोवाइड करवाता है। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ कफदोष के फंक्शन। तो पहला फंक्शन क्या था? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना हमारी बॉडी को। दूसरा फंक्शन था स्निग्धता प्रोवाइड करना। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी मदद से क्या होगी, जो बॉडी एक्टिविटीज होगी हमारी बॉडी की वो स्मूथली हो पाएगी। उसके बाद में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है बोनी जॉइंट्स को। उसके बाद में क्षमादेही का मतलब किसी को माफ कर देना, ये भी एक कफदोष का गुण होता है। उसके बाद में स्थिरता मीन स्टेबिलिटी इन बॉडी। गौरव मतलब क्या होता है? गुरुता, हैवीनेस इन बॉडी। वेट गेन करने के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है? कफदोष रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद में जो स्पर्म काउंट होता है उसको इंक्रीज करने के लिए भी कफदोष रिस्पॉन्सिबल है। धैर्य मतलब संयम रखना। अलोपता मतलब एग्रीडीनेस, लालच का ना होना भी कफदोष का ही गुण है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है बल। तो जो शारीरिक बल होता है, मानसिक बल होता है और जो रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है, इट मीन्स इम्यूनिटी, ये जो तीनों प्रकार के जो बल होते हैं वो कौन प्रदान करता है? कफदोष प्रदान करता है। तो इस वीडियो में यहीं तक था। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कफदोष के कर्म, कफदोष के गुण और जो प्रॉपर्टीज वगैरह थी, स्थान वगैरह थे और निरुक्ति थी, पर्याय थे, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए।